दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको एक सच्ची रोमांचक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी का नाम है भूतिया कोठी का रहस्य। यह कहानी एक युवा पत्रकार अनया की है, जो एक सुनसान गांव की एक पुरानी कोठी के बारे में रिपोर्ट लिखने जाती है। उस कोठी के बारे में कहा जाता है कि वहां पिछले 100 साल से अजीब घटनाएं हो रही हैं। अनया का मानना है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन जब वह उस कोठी में रात बिताती है, तो उसकी मुलाकात एक ऐसे रहस्य से होती है जो उसके विश्वास को चुनौती देता है और उसकी जिंदगी को पलट कर रख देता है। भाग 8, बुलावा। अनया शर्मा एक महत्वाकांक्षी पत्रकार थी। उसे हर उस विषय पर स्टोरी करनी थी जो समाज में डर, अंधविश्वास और झूठ को चुनौती दे। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया। उन्हें एक रिपोर्ट चाहिए थी भूतिया कोठी पर। उस कोठी का नाम था रायगढ़ हाउस, जिसे लोग भूतिया बताते थे। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहा जाता था कि उस कोठी में रात के समय औरत की चीखें सुनाई देती थीं और खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती थीं। मैं इस अंधविश्वास को खत्म करूंगी, अनया ने आत्मविश्वास से कहा, और अगले ही दिन उस गांव की ओर निकल पड़ी। भाग 2, गांव का सन्नाटा। गांव पहुंचते ही अनया ने महसूस किया कि लोग रायगढ़ हाउस का नाम लेने से भी डरते थे। गांव वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इस कोठी में जो भी गया लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग ने कहा, मैं एक पत्रकार हूँ, डरती नहीं हूँ, अनया ने जवाब दिया। उस रात वह कोठी के पास पहुंची। कोठी विशाल और डरावनी थी। चारों ओर गहरी खामोशी थी, लेकिन अनैया ने अपने डर को नजरअंदाज किया और कोठी में दाखिल हो गई। महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में अजीब सा भयावह चेहरा था। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? अनया ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। भाग 4, अनदेखी ताकतों का सामना। कोठी के अंदर कदम रखते ही अनया को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसकी आंखें दीवार पर लटकती एक बड़ी तस्वीर पर अटक गईं। तस्वीर में एक महिला लाल साड़ी में खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। तभी कमरे में रखी कुर्सी अपने आप खिसकने लगी। अनया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह सब दिमाग का खेल है, डरने की कोई बात नहीं, उसने खुद से कहा। वह अपने कैमरे को चालू कर चुकी थी। तभी खिड़की से पर्दा हवा में जोर से लहराया और एक आवाज गूंजी, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। अनया! यह कैसे संभव है? कोई मुझे कैसे जान सकता है? उसने कैमरे के पीछे छिपते हुए सोचा। अनैया ने उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। आवाज उसे कोठी के सबसे पुराने हिस्से, तहखाने की तरफ ले गई। भाग 5। एक पुराना राज तहखाने में घुसते ही अनया को दीवारों पर लगे खून के निशान दिखे। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी, जिसके ऊपर धूल जमी हुई थी। उसने धीरे धीरे अलमारी खोली और अंदर एक पुरानी डायरी देखी। डायरी पर खून के छींटे थे। डायरी खोलते ही पहली पंक्ति ने अनया को झकझोर दिया। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो मैं मर चुकी हूं, लेकिन मेरी आत्मा यहां कैद है। मुझे इंसाफ चाहिए। डायरी में उस महिला की कहानी थी जो तस्वीर में दिख रही थी। उसका नाम कमला था। 100 साल पहले कमला रायगढ़ कोठी की मालकिन थी। उसने अपने पति और रिश्तेदारों की गद्दारी का सामना किया। संपत्ति के लिए उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। डायरी पढ़ते पढ़ते अनया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घेर रही है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? एक धीमी भयानक आवाज उसके कानों में गूंजी। भाग 6, आत्मा की पुकार। डायरी पढ़ने के बाद
अनया कोठी के हर कोने में कमला की उपस्थिति महसूस करने लगी। वह जहां जाती उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। रात के समय अनया को सपने में वही महिला दिखी। कमला ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मुझे इस कोठी में कैद किया गया है। मैं तभी मुक्त हो सकती हूं जब मेरे कातिलों के वंशज इस अन्याय का प्रायश्चित करेंगे। अनया ने डरते हुए पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूं? कमला ने जवाब दिया, सत्य को दुनिया के सामने लाओ, लेकिन सावधान रहना। इस कोठी में जो ताकतें हैं वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अगले ही पल अनया की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे वह सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। भाग 7, रहस्य का समाधान। अगली सुबह अनया ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि रायगढ़ कोठी पर राय परिवार का कब्जा था, जो अब शहर में रहता है। यह भी पता चला कि कमला के कातिलों के वंशज आज भी जिंदा हैं और कोठी से जुड़े हर राज को छिपाने की कोशिश करते हैं। अनया ने निर्णय लिया कि वह इन रहस्यों को उजागर करेगी। लेकिन जैसे ही उसने अपने कैमरे और सबूतों के साथ गांव छोड़ने की कोशिश की, उसकी गाड़ी अपने आप बंद हो गई। तुम यहां से बाहर नहीं जा सकती! एक गूंजती हुई आवाज ने उसे रोक दिया। अब अनया को 2 रास्ते दिख रहे थे। एक, या तो वह कोठी में लौटकर कमला की आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करे। 2, भाग 8, अंतिम लड़ाई, अकोमाटी। अनया ने कोठी में लौटने का फैसला किया। उसने कोठी के तहखाने में जाकर दीवार के पीछे दफन कमला के अवशेषों को बाहर निकाला। तभी कोठी हिलने लगी और हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं। कमला की आत्मा ने अनया से कहा, मुझे जलाकर इस जगह से मुक्त कर दो। जैसे ही अनया ने कमला के अवशेषों को जलाया, कोठी में तेज रोशनी फैली और अचानक सब शांत हो गया। अनया ने यह घटना अपने कैमरे में कैद कर ली और इसे सार्वजनिक कर दिया। राय परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा और कोठी को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। कमला की आत्मा को आखिरकार शांति मिली और अनया ने अपने करियर की सबसे बड़ी स्टोरी प्रकाशित की। कहानी का अंत। भूतिया कोठी अब भूतों की नहीं, बल्कि एक महिला के साहस और न्याय की कहानी बन गई थी। तो दोस्तों, किसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।